अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक और इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ डिफ़ाइन कर रहे हैं। ये बहुत कॉमनली फ्रेजेस हैं। ये इंग्लिश में बात की जाए तो शायद आप इससे इतने रोशनास ना हो, इतने फेमिलर ना हो, लेकिन उर्दू में तो आप सुनते ही होंगे। जैसे जब हम कहते हैं एक तो ये एक्शन हो रहा है, ऊपर से तुम ऐसे कर रहे हो, मतलब एक तो ये बात हो रही है और ऊपर से तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। सो जब एक चीज़ हो रही है और ऊपर से कोई और चीज़, आप तंज़िया कह लें, आप एक कह लें कि इडियोमैटिक वे में आप कहते हैं, या आप उसको तंज करते हैं कि एक तो ये एक्शन हो रहा है और ऊपर से तुम ऐसे कर रहे हो, तो वहाँ पर आपने ऑन द टॉप ऑफ दैट का इस्तेमाल करना होता है एक फ्रेज़ को। किस तरीके से, एग्जांपल्स में ज़रा बेहतर समझ आ जाएगी। जैसे वो उदास है अब कोई शख्स है, वो उदास है, सिचुएशन को ज़रा रीड करने की कोशिश करें। वो उदास है, ऊपर से तुम उसे तंग कर रहे हो, यानी कि एक तो वो ऑलरेडी उदास है, ऊपर से तुम उसे तंग कर रहे हो। सो एक एक्ट हो रहा है और ऊपर से कोई मस्ती कर रहा है, उसको छेड़खानी कर रहा है, तो वहाँ पर आप कहेंगे ऊपर से ही। तो जैसे ही सैड, ऑन द टॉप ऑफ दैट यू आर बॉदरिंग हिम। एक तो वो उदास है, ऊपर से तुम उसे तंग कर रहे हो। एक और एग्जांपल देखें, एक तो वो बीमार है, ऊपर से तुम उसे मरी ले जा रहे हो। बाय द वे मरी बड़ी कॉमन सी जगह है, लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता हो, ये सिटी है ऑब्वियसली, जो कि बहुत ठंडी जगह है। तो ये कहा जा रहा है कि एक तो वो बीमार है ऑलरेडी, ऊपर से तुम उसे मरी लेके जा रहे हो। सो हम कहेंगे ही इज सिक, ऑन द टॉप ऑफ दैट यू आर टेकिंग हिम टू मरी। तुम उसे मरी लेके जा रहे हो, जो कि ऑलरेडी बहुत ठंडी जगह है। सो हम इसका इस्तेमाल इस सिचुएशन में कर रहे हैं कि जब एक तो वो ऑलरेडी एक सिचुएशन में ऑलरेडी मौजूद है जो कि अच्छी नहीं है ऑब्वियसली, उसके ऊपर से मजीद जिसका कहते हैं कि नैले पे दैला, एक और वर्स्ट सिचुएशन आप ये करेंगे, एक और प्लस पॉइंट करेंगे, उसको मरी भी उठा कर लेके जाना, तो जो कि नहीं करना चाहिए आपको। एक और एग्जाम्पल देखें, शी इज़ वीपिंग, अब वो रो रही है, इस सिचुएशन को जरा देख लें, वो रो रही है। ऑन द टॉप ऑफ दैट, अब जो कि आपको नहीं करना चाहिए, ऑन द टॉप ऑफ दैट यू आर लाफिंग, तुम हंस रहे हो, यानी कि एक तो वो रो रही है, ऊपर से तुम उस पर हंस रहे हो। सो ये जो सिचुएशन है, आप जरा आप गौर करें। इंग्लिश को अगर एक लम्हे के लिए हम भूल भी जाएं, तो उर्दू में आप कितने लोगों को सुनते होंगे इस किस्म के फिक्रे बोलते हुए। ठीक है, एक तो ये हो गया, ऊपर से तुम ये कर रहे हो, एक तो ये हो। आमतौर पर मैंने देखा है कि लड़कियां जो होती हैं वो इस किस्म के फिक्रे तो बहुत बोलती हैं एक दूसरे को तंज करने के लिए, या ऐसा। लड़कों में तो ये होता है कि आप मुंह पर बोल देते हैं जो कुछ भी हो जाए, अच्छा है या बुरा है। लेकिन लड़कियां, एक तो ये हो गया, एक तो मैं रो रही हूँ, ऊपर से तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। सो आई एम वीपिंग, ऑन द टॉप ऑफ दैट यू आर मेकिंग फन ऑफ मी। तो आप इस किस्म के फिक्रों को अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब वक्त आया है कि इनको अप्लाई करने का, उसकी इंग्लिश सीखने का। जो फ्रेज़ मैंने डिफाइन किया, इसको अप्लाई करें और अपनी इंग्लिश की राइटिंग और स्पीकिंग में एक चार्म लेकर आए। उम्मीद करता हूँ शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आई होगी। कोशिश की है कम से कम अल्फाज में और कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अपना मैसेज कन्वे कर सकूं और आपको कन्विंसिंगली समझा सकूं इस टॉपिक के बारे में। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे दीगर वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है सईद अली रज़ा काज़मी। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी शहर से एक रीज़नेबल फ़ी पे कर। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, फ़ी पे करें और कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।